अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। गज़ा जा रहे आलमी क़ाफ़िले फ़्लोटिला पर इसराइली हमला, कई गिरफ्तार, दुनिया भर में एहतिजाज। ट्रंप के नाम निहाद अमन मंसूबे के ताल्लुक़ से सामने आया हमास का बयान। शामली में सीने पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने पर एक नौजवान गिरफ्तार। पुलिस की मुतासिबाना कार्रवाई पर लगातार उठ रहे हैं सवाल। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीले खांसी के सिरप पीने से कई बच्चों की मौत। कतर की सलामती के लिए अमरीकी सदर का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। कतर पर हमला, अब अमरीका पर हमला किया जाएगा तसव्वुर। तो नाज़रीन, खबरों की तफसीलात से कबल गुजारिश आपसे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो पहुँच पाए। इजराइल ने एक बार फिर समंदरी कवानीन और इंसानी अक़दार को पामाल करते हुए गज़ा की जानिब जाने वाली आलमी समूद फ्लोटिला को इंटरसेप्ट कर लिया है। इसराइली बहरिया ने इमदादी जहाज़ों को हदफ बनाया है, उन पर वाटर कैनन बरसाया और फिर उन पर सवार कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। इसमें माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग समेत कई अफराद जो है वो शामिल हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और इस कार्रवाई के बाद दुनिया भर में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मैक्सिको, बोगोटा, ब्यूनस आयरिस और मैड्रिड समेत कई इस मुल्कों में जो है वो अवामी एहतिजाज फूट पड़े हैं, जबकि इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इस हमले को गैर कानूनी इक़दाम और इंसानी हमदर्दी की कोशिशों पर शबखून करार दिया है। वहीं जो खबर लिखे जाने तक तकरीबन 23 कश्तियाँ अब भी जो है इसराइली बहरी अफ़वाज से बच निकलने के बाद गज़ा की जानिब अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं, जबकि जो लाइव ट्रैकर है उसके मुताबिक एक जहाज़ मैकिनो वो गज़ा की इलाकाई पानियों में जो है वो दाखिल भी हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदा बराए मकबूजा फ़लस्तीन फ्रांसिस्का अल्बनीज़ ने सवाल उठाया कि जब आम शहरी छोटी कश्तियों पर गज़ा के करीब पहुँच सकते हैं तो दुनिया की बड़ी बहरी ताकतें इसराइली मुहासरा तोड़ने से क्यों हिचकिचा रही हैं। वहीं फ्लोटिला के मुंतज़मीन ने इसराइली हमले को निहत्ते इंसान दोस्त कारकुनों पर गैर कानूनी हमला करार देते हुए दुनिया भर की हुकूमतों से फौरी तौर पर उनकी रिहाई के लिए इक़दामात पर जोर दिया है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इस कार्रवाई के ख़िलाफ़ दुनिया भर में जो है मुज़ाहरे हो रहे हैं और अब कई तंजीमों ने जुमे को दुनिया भर में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतिजाज की कॉल दी है। वहीं जो कोलंबिया के सदर हैं उसने पुरअमन ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर हमले को आलमी जुर्म करार देते हुए इसराइली सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का ऐलान किया है। साथ ही इसराइल के साथ आज़ाद तिजारत का मुआहदा भी जो है फौरी तौर पर उन्होंने मनसूख कर दिया है। वहीं कई आलमी रहनुमाओं की तरफ से भी बयानात सामने आ रहे हैं और वो उनकी तरफ से जो है मजम्मती बयानात सामने आ रहे हैं। लेकिन अमली इक़दामात की बात करें तो सिर्फ एक मुल्क है जिसने इस तरह का जो सख्त इक़दाम उठाया है वो है कोलंबिया, अब तक की जो खबरें हैं उसके मुताबिक। वहीं ट्रंप का नाम निहाद जो अमन मंसूबा है उसको लेकर हमास का बयान भी सामने आ चुका है। हमास की सियासी क़यादत ने मुज़ाकराती अमल जारी रखने का इंदिया देते हुए कुछ शिक़ों में तरमीम का मुतालबा किया है, ताहम जो अस्करी क़यादत है उसका कहना है कि वो जंग जारी रखेगी। वहीं मुबस्सिरीन का भी यही कहना है कि जो ट्रंप का अमन मंसूबा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल के मफादात को पूरा करता है, लेकिन फ़लस्तीनी अवाम के मफादात को यकसर नज़रअंदाज करता है। वहीं हमास की सियासी क़यादत ने गज़ा में इसराइली फ़ौजियों के इनख़िला की डेडलाइन मुक़र्रर न करने और बैनुल-अक़वामी अफ़वाज की तैनाती और गैर मुसल्लह हमास के गैर मुसल्लह होने की शिक़ों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो ये थी कुछ गज़ा के ताल्लुक़ से ख़बरें। वहीं अब बढ़ते हैं मुल्क की ख़बरों की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी हों या बीजेपी के दूसरे रहनुमा हों, वो न्यू इंडिया की बातें करते रहते हैं, लेकिन न्यू इंडिया में मुसलमानों का क्या हाल है ये आप देख ही रहे होंगे कि जिस तरीके से यूपी में कार्रवाइयाँ जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ की जा रही हैं। अब शामली ज़िले में एक मुस्लिम नौजवान को सिर्फ इस बात पर गिरफ़्तार कर लिया गया है कि उसने अपने सीने पर आई लव प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा और उसके हाथ में तिरंगा था। क्या अब सवाल उठ रहा है कि क्या वतन से मोहब्बत और नबी से इश्क अब जुर्म बन चुका है? ये पहली गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि कानपुर में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में आई लव प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर उठाने पर 24 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद से जो है ये एहतजाज मज़ीद
शिद्दत इख्तियार कर गया है। यही नहीं बल्कि बरेली में पुलिस ने उलमा और नौजवानों पर गोलियां तक चलाई, गिरफ्तारियां की और अब तो बुलडोज़र भी जो है मुसलमानों के घरों पर चढ़ चुके हैं। सवाल यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कैसे फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को बिगाड़ सकता है। वहीं शामली के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का कहना है कि जो नौजवान था उसके खिलाफ एक हिंदुत्ववादी शख्स ने शिकायत की थी और उसने दावा किया था कि जो नौजवान था, मुस्लिम नौजवान, उसने हिंदू मत की तौहीन की और उनके खिलाफ नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल किए। हालांकि पुलिस के पास न कोई इसका ठोस सबूत नहीं है और न ही जो हिंदुत्ववादी कारकुन है उसने कोई सबूत पेश किया है, लेकिन पुलिस ने सबसे पहले उस नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि वो उसके ताल्लुक़ से जो है पूछताछ कर रही है। कि पिछले दिनों बरेली में इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के ज़िला सदर को पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमात के बाद गिरफ्तार करने के दौरान जो है गोली मारकर ज़ख्मी भी कर दिया है। और इस जमात के जो सरबराह हैं मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान, उनको भी शनिचर के रोज़ गिरफ्तार कर लिया गया था और 14 दिन की उन्हें अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं अब उनके ख़ानदान ने हालिया जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसको लेकर बयान जारी किया है। उनका कहना है कि बरेली के मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। उन्होंने पुलिस के उन इल्ज़ामात का भी जवाब दिया और कहा कि रस्सी को सांप बनाकर पेश किया जा रहा है और तमंचा, पेट्रोल बम और तेज़ाब जैसी तेज़ाब की बोतलों के बारे में जो इल्ज़ामात पुलिस की जानिब से लगाए जा रहे हैं वो सरासर झूठ हैं। उनका कहना था कि बेगुनाह मुसलमानों को थानों में अज़ियतें दी जा रही हैं, ख़वातीन और बच्चों को हरासा किया जा रहा है, हत्ता कि मसाजिद पर भी छापे मारे जा रहे हैं। वहीं बयान में पुलिस की कार्रवाई को खुली दहशतगर्दी और मजहबी आज़ादी पर उन्होंने हमला करार दिया। अहल खाना ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर गिरफ्तारियाँ, छापे और जो बुलडोज़र कार्रवाइयाँ हैं वो फौरी तौर पर नहीं रुकती हैं तो कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। इसी दौरान अपोजिशन लीडरों को भी बरेली जाने से रोक दिया गया है। कांग्रेस के MP इमरान मसूद, साबिक MP कुंवर दानिश अली और SP MLC शाहनवाज खान को उनके घरों में नज़रबंद कर दिया गया है। और दानिश अली ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत एक आमिराना रवैया इख्तियार किए हुए है। लोगों के साथ नाइंसाफी ना करें, जुल्म ना करें, बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहाँ बेगुनाह लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के अंदर ऐसा पहले कभी देखने को नहीं। हमने जाने का, हम अकेले जा रहे हैं, हम सिर्फ वहां जाकर के शांति की अपील कर रहे हैं। हम यहाँ से भी लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि भड़कावे में ना आए, किसी के शांति और सौहार्द बनाए रखें। लेकिन हम साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाजपा सरकार को, योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि ये दमनकारी नीति छोड़िए। नाइंसाफी और दमन ज्यादा दिन तक नहीं चलता। इलेक्शन कमीशन ने बिहार की हतमी वोटर लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मजमूई तौर पर 7 करोड़ 42 लाख वोटर शामिल हैं। लिस्ट से तकरीबन 47 लाख वोटरों के नाम हज़्फ कर दिए गए हैं, जबकि 21 लाख नए वोटरों के नाम जोड़ दिए गए हैं। इस बड़ी कटौती पर सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है। कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने सवाल किया कि ये 47 लाख लोग आखिर कौन हैं और उनके नाम क्यों हटाए गए। मनीष तिवारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बिहार के वोटर लिस्ट से हटाए गए 47 लाख नामों का ब्रेकअप देना चाहिए और बताना चाहिए कि इस फहरिस्त में कितने लोग मुर्दा हैं और कितने लोग दूसरी रियासतों में चले गए। अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया है कि गरीबों और ख़वातीन को निशाना बनाकर हक़ राय दही से महरूम किया गया है और इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के साथ साजबाज के इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला और शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने मोदी हुकूमत पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि जब बहरान महाराष्ट्र को दरपेश है तो फिर बिहार के ख़वातीन को 10-10 हज़ार रुपये देने का ऐलान क्यों किया गया। ठाकरे का इल्ज़ाम है कि इंतखाबी सियासत के लिए बीजेपी महाराष्ट्र को नज़रअंदाज करके बिहार पर तवज्जो मरकूज कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि अपनी हुकूमत के दौरान उन्होंने किसानों की परेशानी देखकर कर्ज माफ़ किया था, लेकिन आज किसानों को न राहत मिल रही है और न ही मरकज़ की टीम ज़मीन पर उतर रही है। उन्होंने सीधा सवाल वज़ीर आज़म और वज़ीर आला फडणवीस से किया कि जब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल सकता है तो वो किसान जो ये अनाज उगाता है उसे आखिर क्या दिया जा रहा है।
मध्य प्रदेश और राजस्थान में खांसी के सिरप ने मासूम जिंदगियां निकल ली। पिछले एक माह में 8 बच्चे जिनकी उम्रें 1 से 7 साल के दरमियान थी, मुबैना तौर पर जहरीले सिरप के इस्तेमाल के बाद दम तोड़ गए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 6 और राजस्थान के सिकरू भरतपुर में 2 बच्चों की अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। बच्चों में गुर्दों की खराबी, कै, जिस्म में सूजन और आखिरकार गुर्दों की नाकामी जैसे अलामात सामने आई। तहकीकात में 2 आम इस्तेमाल होने वाले सिरप का पता चला है, जिनके सैंपल लेबोरेटरीज को भेज दिए गए हैं। वहीं राजस्थान हुकूमत ने फौरी तौर पर एक दवासाज कंपनी की 22 बैच पर पाबंदी लगा दी है और उसके लाखों बोतलों की तकसीम रोक दी गई है। याद रहे कि इससे पहले भी भारत में तैयार होने वाले सिरप से गैम्बिया और उज्बेकिस्तान में बच्चों के अमवात के बाद आलमी इदारा सेहत कई बार अलर्ट जारी कर चुका है। वजह अक्सर यही निकलती है कि दवासाज कंपनियां सस्ती मगर जहरीले केमिकल्स इस्तेमाल करती हैं। दोहा में हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाने वाले इसराइली हमले के बाद ट्रंप ने न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से माफ़ी मंगवाई बल्कि अब एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए हैं, जिसमें कतर की सलामती की बराह रास्त जमानत दी गई है। इस हुक्मनामे में वाज़ेह किया गया है कि अगर किसी मुल्क ने कतर पर हमला किया तो अमेरिका न सिर्फ सिफारती और इक़्तिसादी रद्द-ए-अमल देगा बल्कि ज़रूरत पड़ने पर फौजी कार्रवाई भी करेगा। ट्रंप ने याद दिलाया कि अमेरिका और कतर दहाइयों से इत्तेहादी हैं, चाहे वो अमेरिकी फौजी मौजूदगी हो या इलाकाई अमन की कोशिशें हों। कतर हमेशा वाशिंगटन का शराकतदार रहा है, लेकिन ये समझ से बालातर है कि जब इसराइल ने कतर पर हमला किया था तो उस वक्त अमेरिका को तमाम इत्तलात थी और कतर में अमेरिकी अड्डे होने के बावजूद इसराइल ने अमेरिका के साथ ही मिलकर उस पर हमला कर दिया था। अब ट्रंप का ये नया जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो हकीकी सलामती की ज़मानत है या सिर्फ सियासी दबाव बढ़ाने और खित्ते में असर रसूख कायम रखने का एक हरबा है? आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिए। अमेरिका में वफाकी हुकूमत 1 अक्टूबर 2025 से शटडाउन का शिकार है, जिसके नतीजे में लाखों सरकारी मुलाजमीन को मजबूरन रुखसत पर भेज दिया गया है, जबकि कई अहम हुकूमती इदारे जुज़वी या मुकम्मल तौर पर बंद हो गए हैं। इस शटडाउन की बुनियादी वजह डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान आइंदा माली साल के बजट और सेहत की इंश्योरेंस सब्सिडीज पर इख्तिलाफात हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस के दरमियान अखराजात और हुकूमती प्रोग्रामों के तरजीहात पर कोई फैसला नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से वफाकी फंडिंग की मुद्दत खत्म होते ही हुकूमती कार्रवाइयाँ मुअत्तल हो गई हैं। तकरीबन 9 लाख सरकारी मुलाजमीन जबरी रुखसत पर भेज दिए गए हैं, जबकि 7 लाख के करीब मुलाजमीन बगैर तनख्वाहों के लाजमी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वहीं तजज़ियाकारों के मुताबिक अगर शटडाउन ज़्यादा वक्त तक चलता रहता है तो न सिर्फ वफाकी सर्विस बुरी तरह मुतासिर होंगी बल्कि माशी शरह-ए-नमू पर भी मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। अवामी दबाव बढ़ने पर किसी एक जमात को झुकना पड़ ही सकता है, ताहम इस वक्त बहरान के जल्द खात्मे के आसार नज़र नहीं आ रहे। तो नाज़रीन, खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrkhabar.com पर रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।